Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are happy, healthy and learning. So in this class we are going to start with geography and we are going to start this chapter which is the earth in the solar system. तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी. क्या कभी आपने रात को नोटिस किया है स्काई को? स्काई कैसा दिखता है? डार्क ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, और उसमें क्या चीज़ें होती हैं जिससे वो स्पार्क करता है? स्पार्कलिंग स्टार्स, मून, इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं हमें नाइट स्काई में, राइट? पढ़ते हैं हमें क्या क्या दिखता है नाइट स्काई के अंदर. When we look at the sky at night, we see the moon, which appears bright and changes shape every night. आपने देखा होगा कभी मून हमें बिल्कुल राउंड दिखता है, कभी क्रिसेंट, है ना, का जैसा मैंने ये शेप बनाई है, इसको हम क्रिसेंट शेप बोलते हैं. कभी हमें मून ऐसा दिखता है, कभी हमें फुल मून दिखता है. मून की अलग अलग शेप्स दिखती हैं. देन वी सी स्टार्स विच आर द शाइनिंग डॉट्स, वो हमेशा ट्विंकल करते रहते हैं. देन वी सी प्लैनेट्स. प्लैनेट्स हम ऐसे नहीं देख सकते, बट अगर आप टेलीस्कोप की मदद से देखें तो आपको प्लैनेट्स भी विजिबल होंगे. और हमारा जो स्काई है, इट इज़ फुल ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, दैट इज़ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे स्पेस में घूमते हैं इधर उधर. ठीक है, और इसी से बनता है हमारा सोलर सिस्टम. हमारे सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये सब मिला के बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम. सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारे वहाँ पर अवेलेबल हैं वो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. तो अब देखें, जो हमारा सन है और 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, दे मेक आवर सोलर सिस्टम. और जो हमारे सोलर सिस्टम का हेड है उसको हम बोलते हैं सन, क्योंकि सन सेंटर में रहता है और पूरे सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल में रखता है, तो इसलिए हम सन को फैमिली का हेड बोलते हैं. सी, द सन इज़ इन द मिडल और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. अब देखो, हमारा बहुत बड़ा सा यूनिवर्स है जिसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, जिनमें से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे. और उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा अर्थ प्रेजेंट है, जहाँ पर हम रहते हैं. स्टार्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स. ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो ट्विंकल करती हैं, ठीक है, दूर से ही हमें दिख जाती है, कितने शाइन करते हैं लोग, है ना, तो इनको हम बोलते हैं स्टार्स. और जो बिगेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का वो है सन. यस, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, क्योंकि वो भी अपनी खुद की लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है. जब स्टार्स एक ग्रुप बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक ग्रुप है, यानी कि ये साथ में ही रहेंगे, तो ये कॉन्स्टलेशन है. सबसे फेमस कॉन्स्टलेशन में से एक है उर्सा मेजर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह की शेप होती है उसकी. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टलेशन. और जो सबसे नॉर्थ में हमें दिखता है स्टार, उसे हम बोलते हैं पोल स्टार. इट इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन. पहले के टाइम पे जब कंपास नहीं होता था तो डायरेक्शन का कैसे पता चलता था? अच्छा, ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. तो जो पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही शो करता है, यानी कि वो हमेशा हमें नॉर्थ में दिखेगा. ठीक है, ओके. लेट्स स्टार्ट विद द हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज सन. सन हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है, उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, ठीक है, और इट इज़ वेरी ह्यूज. इट इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी हॉट गैसेस. इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स. पुलिंग फोर्स यानी कि खींचता है, ये सारे प्लैनेट्स की वेट को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. वरना प्लैनेट्स कहीं कहीं चले जाते हैं उड़ के, है ना, लेकिन ये उनको बाइंड करके रखता है अपने साथ में. तो ये पुलिंग फोर्स होती है जिससे सोलर सिस्टम इकट्ठा है. सन की वजह से ये इकट्ठा है, इसीलिए इसको हम हेड बोलते हैं.
द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी तो अर्थ में रहते हैं, हम भी तो सोलर सिस्टम का ही पार्ट हुए, तो हमारे लिए भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है हमारा सन। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतना दूर है सन हमसे, फिर भी हम उसकी हीट कितनी ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सन कितना हॉट होगा, राइट। एंड सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लानट अर्थ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, इट्स द बिगेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन जो है वो हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार में से एक है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अर्थ के सबसे क्लोज जो स्टार है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि उसका नाम है सन, ओके। अब हम आ गए हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जिनका नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आपने सुना होगा कभी, पहले हमारे 9 प्लैनेट्स होते थे जिसमें आता था हमारा प्लूटो, लेकिन प्लूटो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट बन चुका है, यानी कि फिर छोटा सा प्लैनेट बन चुका है। तो अब हम उसको इंक्लूड नहीं करते हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। सो नाउ वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स, ओके, ओनली 8 प्लैनेट्स, कीप दिस इन माइंड। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. ये जो पाथ होता है, ये जो रास्ता होता है जिस पे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब देखो, मैं रोटेट और रिवॉल्व में आपको एक बार डिफरेंस बता देती हूँ। दोनों का मतलब होता है घूमना। बस रोटेट का मतलब होता है जब आप खुद घूमें, ठीक है। जैसे आप अगर खुद स्पिन करते हैं अपने आप को, उसको हम घूमना बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी और चीज़ के अराउंड घूमते हैं उसको हम रिवॉल्व बोलते हैं, ठीक है। देखो, स्पिन और टर्न, जब आप एक ही जगह खड़े रह के घूम रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रोटेट, ठीक है। जो कि अर्थ कितने आवर्स में करता है, 24 आवर्स में। और हर रोटेशन में उसका डे चेंज होता है, तो हर 24 आवर्स में हमारे पास एक न्यू डे आता है। और रिवॉल्व का मतलब होता है किसी और के अराउंड घूमना, जैसे कि सन के अराउंड जो सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। हमारा अर्थ कितने डेज में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 365 डेज में, जिसमें हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। तो एक डे हमारा कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, जो कि होता है रोटेशन से। और रेवोल्यूशन से क्या होता है, हमारा एक ईयर कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। और रेवोल्यूशन में हमारा कितना टाइम लगता है, 365 डेज, जिसमें हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ओके। सो रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ये हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में, हम क्विक फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपके क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। तो ये आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो बेटा। मर्क्यूरी जो हमारा फर्स्ट प्लैनेट होता है, नियरेस्ट होता है सन के, ठीक है। ये सबसे कम डेज लेता है अपना पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। सो इट टेक्स ओनली 88 डेज। जैसे अर्थ को 365 डेज लगते हैं, वैसे मर्क्यूरी को सिर्फ लगते हैं 88 डेज। वीनस को अर्थ का ट्विन बोलते हैं। वीनस जो प्लैनेट है हमारा, आपको पता है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट्स कॉल्ड द हॉटेस्ट प्लैनेट। और ये अर्थ के जितना ही दिखता है थोड़ा बहुत साइज में, लेकिन अर्थ से थोड़ा छोटा है, तो इसलिए हम इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं, ठीक है। अब हम अर्थ के बारे में अगर बात करें तो अर्थ तो एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम क्यों रहते हैं अर्थ पे? बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। इसमें एयर है, वाटर है, ठीक है, जिससे हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। और इसको हम इसलिए ब्लू प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ 70% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है बेटा। इनके बाद हम बात करते हैं बाकी के प्लैनेट्स की, जिसमें आता है हमारा मार्स। मार्स रेड कलर का होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है,
ठीक है। और सैटर्न उसके बाद आता है, वो हमारा सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है। नेपच्यून सबसे दूर है, फार्थेस्ट प्लैनेट। और प्लूटो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब प्लूटो को हम प्लैनेट ही नहीं मानते। अब आप देखो, कभी कभी आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको याद ना रहे कि हम प्लैनेट्स के नाम कैसे याद करें, तो आपकी एनसीईआरटी में भी ये ट्रिक दे रखी थी, आप इससे याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये जो फर्स्ट लेटर्स है ना, ये सारे वर्ड्स के आप उनसे याद कर सकते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। या फिर आप अगर बार बार इसको रिपीट करेंगे ना, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, यू वोंट फॉरगेट इट। तो कभी आपसे अगर क्वेश्चन में आए पूछे कि फोर्थ प्लैनेट कौन सा है, तो आप इजीली बता दोगे कि मार्स। ठीक है, इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता पाएंगे, इसलिए आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब हम हमारे घर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जिसको बोलते हैं अर्थ। अब हम बाहर के प्लैनेट्स के बारे में बात करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे खुद के प्लैनेट के बारे में भी जानते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अर्थ कौन सा प्लैनेट है? अर्थ थर्ड नंबर पे आने वाला प्लैनेट है सन के पास से। ठीक है, उससे पहले कौन से प्लैनेट्स आते हैं? मर्क्यूरी एंड वीनस। और साइज को देखें तो अर्थ फिफ्थ नंबर पे आता है। ठीक है, और इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दिस इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एट जियोइड। इसकी जो शेप होती है, अब कुछ लोग बोलते थे राउंड, तो अर्थ इज़ नॉट राउंड, लेकिन ना हम ऐसा क्योंकि हम पूरा तो अर्थ सेम शेप का बना नहीं सकते, तो हम ना अर्थ को राउंड बना देते हैं। लेकिन जो अर्थ की शेप है वो जियोइड होती है, क्योंकि अर्थ पोल्स पे से फ्लैट होता है। ठीक है, और यहाँ से वो कर्व होता है, तो इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड। ओके बिट्टू, अब देखो अर्थ पे हम क्यों रहते हैं, बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, एंड फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, और इसलिए हम अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। तो ये दो चीज़ें अर्थ के बारे में आप याद रखना, इट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट्स कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। और आप अर्थ की शेप भी याद रखना, दैट अर्थ की शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोइड शेप। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद आई विल अपलोड द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल कंटिन्यू द टीचिंग। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप enjoying the life, or subscribe to the channel and like, share, comment on the video. Okay, bye.